क्या भारत को मिलने वाला है वो अमोघ हथियार जिसकी बराबरी धरती पर नहीं कर सकता कोई? T-160 बॉम्बर भी जिसके सामने महज तिनका है। क्या वो ब्रह्मास्त्र आने वाला है भारत के पास? क्या पीएम मोदी की अचूक कूटनीति आ गई काम? दोस्तों, भारत अपने दम पर आज वो सब कुछ बना रहा है जो भारत को सुपर शक्ति बना सकता है। आप सैन्य हथियारों की बात कर लीजिए, जिसमें आसमानी ताकत बढ़ाने के लिए तेजस के सुपरसोनिक वेरिएंट जो 4.5 जनरेशन के राफेल से भी ज्यादा खतरनाक हैं, एम का जैसा 5वीं पीढ़ी का योद्धा और भी बहुत कुछ। मिसाइली ताकत में अग्नि 6, सूर्या और ब्रह्मोस 2 के साथ भारत उन ताकतवर मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है जिन्हें भारत टॉप सीक्रेट के तहत कर रहा है। साथ ही भारत ने हाल ही में अपना ताकतवर INS विक्रांत जैसा विशालकाय एयरक्राफ्ट करियर उतार ही दिया। कुल मिलाकर भारत आने वाले दिनों की महाशक्ति है। और साथ ही फिलहाल मोदी सरकार जिस कूटनीति के साथ खेल रही है, जिसके चलते आज अमेरिका जैसा देश भी भारत को भाव देता है, भारत के साथ साथ काम करने के लिए निवेदन करता है और यहाँ तक कि भारत के बनाए तेजस मार्क 1 को खरीदने और उसकी मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि आज रूस और अमेरिका जैसे देश भारत को वो तकनीक भी देने को तैयार हैं जो उन्होंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की। इन लिस्ट में मिसाइल तकनीक और खतरनाक फाइटर जेट्स और बॉम्बर आते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे बॉम्बर की। तो कुछ दिन पहले ही भारत ने इस बात का संकेत देकर सबको चौंका दिया था कि भारत आने वाले दिनों में रूस का Tu-160 बॉम्बर खरीद सकता है। उसके बाद तो अमेरिका ने भी अपना B-1 लॉन्चर बॉम्बर भारत को देने के लिए ऑफर दे डाला, वो भी संकेतों में। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको ये जानकारी दें तो विश्व का सबसे खतरनाक बॉम्बर है जिनके सामने रूस का Tu-160 बॉम्बर और अमेरिका का B-1 लॉन्चर भी तिनके के समान है। अगर ये महायोद्धा भारत को मिल जाएं तो जी हां, ऐसा हो सकता है और इस बात के संकेत मिले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा महायोद्धा किस देश के पास है और ऐसा कौन सा कारण है कि वो ऐसा ब्रह्मास्त्र भारत को दे सकता है। दूसरा सवाल है कि आखिर भारत के पास वो कौन सी चाबी है जिसका इस्तेमाल करके भारत ये हथियार ले सकता है। और सवाल ये भी है कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही ये हथियार होना चाहिए। आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या कूटनीति के जरिए भारत आएगा B-1 लॉन्चर बॉम्बर का भी बाप B-21 राइडर? जी हाँ, B-21 राइडर ही वो अमोघ हथियार है जो दुनिया का असली आसमानी किंग है। ये अकेला ऐसा हथियार है जो दुनिया में किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता है। आप सवाल करेंगे कि ये हथियार रूस के Tu-160 से कितना खतरनाक है जिसे भारत ने खरीदने का ऐलान किया है। तो इसका जवाब एक लाइन में सुनिए कि इन दोनों बॉम्बर्स की तुलना ठीक वैसी ही है जैसे किसी स्मार्टफोन और एक कीपैड मोबाइल की तुलना। यानी B-21 राइडर अपने आप में एक पूरी आर्मी है जिसके पास बहुत अमोघ हथियार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ होना। ये इतना पावरफुल बॉम्बर है कि ये ना तो S-400 की पकड़ में आएगा, ना थर्ड सिस्टम की पकड़ में आएगा और ना ही आयरन डोम की पकड़ में आएगा। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ना तो ये खुद दिखाई देगा और ना ही इसकी फायर की हुई कोई मिसाइल रडार में दिखाई देगी। अगर ये हथियार भारत के आसपास हो तो ये चीन में घुसना तो छोड़िए, चीन की राजधानी बीजिंग के आसमान में घूम कर आ जाएगा और चीन को पता तक नहीं चलेगा। अब दोस्तों, इसी भयानक हथियार पर आज एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से एक सवाल किया गया कि B-21 राइडर प्रोग्राम है क्या, आप उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने वाले हैं या फिर कोई भी और देश। तो इसके जवाब में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि अमेरिका इस बारे में ओपन है और हम अपने मित्र देशों या यूं कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को B-21 राइडर दे सकता है। ऐसा संकेत अमेरिका ने दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की वायुसेना में एक बहुत ही बेहतरीन बम वर्षक है जिसका नाम है B-2 स्पिरिट और ये 1997 में अमेरिका की वायुसेना में शामिल हुआ था और अब इसे 25 साल हो चुके हैं और इन 25 सालों में अमेरिका ने किसी भी देश को इस बॉम्बर को हाथ तक नहीं लगाने दिया। यहाँ तक कि ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी जो अमेरिका के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्हें भी B-2 बॉम्बर नहीं दिया।
लेकिन अब B-21 राइडर जो B-2 स्प्रिट से कम 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और B-2 स्प्रिट को रिटायर करने के लिए आया है, उसे अमेरिका बेचने के लिए तैयार है। और इसके पीछे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो सैन्य हथियारों को लेकर पावर डायनेमिक्स अब चेंज हो रही है, इसलिए अमेरिका अब अपने जो सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं वो अपने करीबी दोस्तों को देने को तैयार है, खासकर कि वो दोस्त जो इंडो पैसिफिक में यानी कि चीन के आसपास मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के आसपास अमेरिका के 3 ही दोस्त देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जापान को पहले ही F-35 लड़ाकू विमान मिल चुका है जो स्टेल्थ है, ऑस्ट्रेलिया को भी F-35 मिल चुका है और अब बात चल रही है B-21 राइडर को बेचने की और इसमें बचा है भारत। अब कहा जा रहा है कि भारत भी अमेरिका से B-21 राइडर को खरीदने के लिए कहने वाला है और सैन्य एक्सपर्ट्स के बीच ये बातें हो रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे भारत से युद्ध करने के लिए। आप जानते हैं ये महायोद्धा आखिर कितनी ताकत रखता है। कितना पावरफुल है अमेरिका का B-21 राइडर। इस विमान को रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दावा है कि इसे दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। यह लंबी दूरी तक परमाणु बम और पारंपरिक बम के साथ हमला करने में सक्षम है। ये जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। B-21 राइडर दिखने में बिल्कुल B-2 स्प्रिट जैसा है, लेकिन इसके फीचर अत्याधुनिक और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से लैस हैं। B-21 राइडर पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु बम के साथ भी हमला करने में सक्षम है। B-21 बॉम्बर अपने साथ 13,607 किलोग्राम तक के पेलोड को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। B-21 राइडर में दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फीचर असेंबल किया गया है। इसमें लॉकहीड मार्टिन के एवियोनिक्स अपर्चर्स और F-35 में लगे कुछ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये विमान अमेरिका के B-2 स्प्रिट से आकार में छोटा और कम भार उठाने वाला है। छोटे आकार के कारण रेडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। B-21 इतना घातक है कि यह एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से पूरी दुनिया में बिना रुके कहीं भी हमला कर सकता है। खैर दोस्तों, अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका चीन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में मौजूदा स्थिति में किसी भी एक देश का चुनाव करता है तो इसमें भारत ही वो देश होगा जिसे वो चुनेगा, क्योंकि फिलहाल भारत ही ऐसा देश है जो चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है और अमेरिका हर हाल में चाहता है कि भारत रूस से पूरी तरीके से दूर हो जाए और अमेरिका के पाले में चला जाए। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैक्टर ये होगा कि चीन कितना ज्यादा शक्तिशाली बनता है। अगर आने वाले 3 से लेकर 4 साल में चीन अपना मिलिट्री बजट दोगुना कर देता है और काफी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, इस परिस्थिति में अमेरिका को अपने सर्वश्रेष्ठ हथियार भारत को देने ही पड़ेंगे। खैर दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कहना है? क्या भारत को अमेरिका से तुरंत ही इसकी डील कर लेनी चाहिए? जो भी आपके विचार हों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।